खुदा यसु मसीह के बाबरकत और पाक और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। वीवर्स, जैसा कि आप जानते हैं, रशीद खुशी प्रोग्राम द बेस्ट ऑफ आवर नेशन के साथ प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफॉर्म से, जैसा कि वीवर्स आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में ऐसी यूनिक और मुनफरद शख्सियात को बुलाते हैं जिनकी सरगर्मियाँ उनके माशरे में सियासी तौर पर, समाजी तौर पर मानी रखती हैं। हम उनको देखते हैं। तो आज जिस मेहमान को, जिस शख्सियत को, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, बहुत ही प्यारी शख्सियत, किसी भी तारफ़ की मैं कहता हूँ कि मोहताज नहीं, मैं भी जानता हूँ, आप सब भी जानते होंगे। वो हैं जनाब अलमास पार रंधावा साहब। अलमास साहब, मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी बहुत सारी, आज संडे भी है, और आपने अपनी बहुत सारी मसरूफिया में से बहुत कीमती वक्त निकाला और हमें अपना वक्त दिया। इसके लिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी आपके इस टाइम के लिए मशकूर है। तो नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि शख्सियत हमारे सामने है, कोई भी ये मैं इनका तारफ़ क्या करवाना है, क्योंकि किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं। ये LLB भी कर रहे हैं और इसके अलावा चेयरमैन अमन कमेटी डिस्ट्रिक्ट टोबा टैक्स में भी इनकी काफ़ी खिदमात हैं। उसके अलावा ये सदर मुस्लिम लीग यूथ विंग, जो सियासी पार्टी है उसका विंग, उसके भी सदर हैं। और इसके अलावा इनकी और भी कुछ संडे स्कूल हैं, कुछ सबक स्कूल हैं। तो मैं कहता हूँ कि इनसे आज अपने इस टाइम के ड्यूरेशन में ही हम इनसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे सवाल आपकी मालूमात के लिए, लोगों की मालूमात के लिए। थैंक यू जी। तो आप शुरू करते हैं जी। आप सबसे पहले तो ये आप LLB का तो आपका मेरा ख्याल प्रोसेस अभी चल रहा है, ये लास्ट ईयर है, मतलब मैं कर रहा हूँ जी। इसमें मतलब कि मुस्तकबिल में आप हमारे गोजरा में एक अच्छे वकील होंगे LLB करके। ये बड़ी अच्छी बात है जी। क्वालिफाइड नौजवान है, एक इनकी अपना एक यूनिक किस्म की पर्सनैलिटी है। और इसके अलावा आप कुछ संडे स्कूल और सेहत स्कूल का मैंने सुना, मैंने आपकी एक्टिविटीज़ को देखा, आना जाना, लेकिन उसके बारे में ज़रा व्यूअर्स के लिए आप थोड़ा सा तफसीली बयान करेंगे प्लीज़। जी, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा शुक्र खुदा का कि मौका दिया कि आज मैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के ऑफिस में हूँ और आपके साथ बैठा हूँ। ये खुदा की मर्ज़ी के साथ हुआ है कि हम दोबारा मिल सकें। और जैसे कि आपने सवाल किया कि LLB के बारे में कहा और उसके बाद आपने रिलीजियस बेस के ऊपर बात की, तो लॉ जो है आपको पता है कि एज अ क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारे जो नौजवान हैं इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्टडी करने की भी, और स्पेशली हमें अवेयरनेस होनी चाहिए अपने जो पाकिस्तान के लॉज हैं। तो मेरा भी यही एक ड्रीम था कि मतलब मैं इसको कंप्लीट करूँ, खुदा ने चाहा तो ये मेरा लास्ट ईयर है और वेरी वेरी सून हम जो है मैं बाकी लोगों के साथ होऊंगा और हमारा पर्पस है कि हम अपने लोगों के लिए काम कर सकें, उनके हक़ के लिए आवाज़ उठा सकें। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। दूसरी चीज़, आपने संडे स्कूल या सबक स्कूल की बात की। यस सर, मेरे मतलब 5 से 7 सबक स्कूल चल रहे हैं और हम उसमें बच्चों को जो है अवेयरनेस प्रोवाइड करें। 7-8 टीचर्स हैं जो कि उनको एज गाइड करती हैं, क्योंकि एज आ प्रोफेशनल पर्सन हमें वो तो अपना किरदार अदा करना है अपनी फैमिलीज़ के लिए, रिलीजियसली भी आगे बढ़ना है। मेरी काइंड फॉर इंफॉर्मेशन के लिए कि आप वो जो सबक स्कूल हैं या संडे स्कूल्स हैं, वो हल्का है बाब आपका, या आप किन एरियाज़ में कर रहे हैं और उनसे लोग किस हद तक मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? जी, दूसरी चीज़ है कि मैं सब्बत का वर्ड यूज़ करता हूँ, नॉट संडे, क्योंकि जो सब्बत है बाइबल मुक़द्दस के अंदर सब्बत का वर्ड यूज़ हुआ है और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी है। और यही रीज़न है कि संडे इज़ आल्सो वेरी प्रीशियस और ख़ूबसूरत डे, उस दिन खुदा यीशु मसीह ज़िंदा हुए थे, लेकिन जो खुदा ने बरकत दी थी वो 7वें दिन को दी थी। तो दैट्स वाई मैं हमेशा इसको यूज़ लफ्ज़ करता हूँ, अपने टीचर से भी कहता हूँ कि इसको सब्बत स्कूल का नाम दिया करें, क्योंकि ये वर्ड जो है ब्लेसिंग वाला वर्ड है और बाइबल में 7वें दिन को बरकत दी गई है। और ये जो आपने बात सर की है कि क्या काम कर रहे हैं, तो इस वक्त 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हम जो इस वक्त बुक्स और बैग्स और यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, और 35 करीब के बच्चे ऐसे हैं जिनको हम फीड कर रहे हैं, और 25 लड़कियां हमारी ऐसी हैं जो कि कॉलेज में मैट्रिक के बाद वो छोड़ चुकी थी
और वो कॉलेज की फ़ीस पे नहीं कर सकते, हमने ये किया कि उनको आगे कॉलेज में एडमिशन करवाया है। तो नॉट ओनली फॉर द किड्स, बल्कि वो बेटियां या हमारी बहनें जो कि नहीं स्टडी कर सकती, मेरी ये काविश है, मैं अपनी वाइफ के साथ मिलकर काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनको हम बेनिफिट दे सकें। और बहुत सारे स्कूल जो है बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं और कॉलेज जा रहे हैं। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द योर एक्टिविटीज़ यू आर परफॉर्मिंग, दैट इज़ वेरी नाइस कि आप किड्स के लिए, गर्ल्स के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। उन्होंने, और उसके अलावा उन्होंने कहा मैं LLB कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी एक एजुकेशनल विंग खुलता है कि लोगों को तालीम की तरफ राग़िब होना चाहिए कि अगर वो ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये बड़ी अच्छी बात है। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी टू हैव यू विद मी इन दिस प्रोग्राम प्लीज़। तो अलमाज साहब, आप मुझे ये बताएंगे कि आप गोजरा के पॉलिटिक्स में भी अपना कोई ना कोई कंट्रीब्यूट देते रहते हैं, तो ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो यूथ विंग है, इसमें आपकी पॉलिटिकल क्या एक्टिविटीज़ हैं, आप किस तरह इनको कर रहे हो? एक्चुअली सर, पॉलिटिक्स बिल्कुल रिलीजियस को देखें तो बिल्कुल अपोजिट साइड पे चला जाता है। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन गोजरा के अंदर पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो गोजरा के अंदर ये बड़ा डिफरेंट सिनेरियो है और मैं अपनी सर्विसेज इस तरीके से दे रहा हूँ। ये बहुत शुक्रिया उनका, चौधरी इकबाल विलायत साहब का, खालिद विलायत साहब का, कि उन्होंने मुझे कॉल की और कहा कि हम आपको चूज़ करना चाहते हैं क्योंकि आप विंग्स के लिए, यूथ के लिए ऑलरेडी बहुत काम कर रहे हैं। तो पर्पस ये है कि पाकिस्तान के हालात जो भी हों, वज़ीर-ए-आज़म जो भी हो, मैंने ये नोट किया कि हमारे गोजरा को हमने देखना कि गोजरा में कौन अच्छा काम कर रहा है। तो जो मुझे नज़र आया तो वड़ाइच बरादरान अच्छा काम कर रहे थे। तो मतलब हमारी फैमिली हिस्ट्री भी है कि हम वड़ाइच बरादरान से काम करते हैं, उनके साथ मिलके काम किया और हमारी कम्युनिटी का वो बड़ा एहसास करते हैं। तो दैट्स वाई मैं उनके साथ मिलके अपनी यूथ के लिए कुछ काम कर रहा हूँ और हम उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों को एजुकेशनल और पॉलिटिकल भी अवेयर कर रहे हैं लोगों को, खासकर नौजवानों को। जैसे यूथ विंग के नाम से ही ज़ाहिर है कि ये नौजवान लोगों के ग्रुप्स होते हैं, नौजवानों की फॉर्मेशन आप करते हैं। तो ये भी इट्स अ ग्रेट थिंग कि आप उनको अपने कल को हकूक़ हासिल करने हैं, उनको अपने समाजी, सियासी और जो भी अपने हक हकूक़ हासिल करने, अगर उनको पता नहीं होगा तो अपने हकूक़ के लिए वो कदम नहीं उठा सकते। तो ये आपका जो आप इनिशिएटिव लेते हैं, ये आप जो कदम उठाया आपने, मैं आपको रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि मैं पहले भी आपको जानता हूँ, आपकी एक्टिविटीज़ भी देखता हूँ। तो मैं चाह रहा था, बड़े दिनों से आपके साथ ये राब्ता नहीं हो रहा था, मैं चाह रहा था कि किसी वक्त इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और मुझसे ज़्यादा लोग जो हमें नहीं देख रहे, हमारी आपकी एक्टिविटीज़ को नहीं जानते, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को देखें। तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू जा रही है, थैंक यू वेरी मच। अमन कमेटी के हवाला से आप पिछले दिनों में जब सानहा जड़ा वाला बदकिस्मती से होते रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है साना जड़ा वाला, तो वहाँ पे मैंने डॉक्टर साहब को भी देखा, शायद और भी कुछ वीडियोस देखी। तो वहाँ पे आपकी कुछ जो गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर्स हैं, जैसे DIG शायद थे, DSP था, आपके उनके साथ काफ़ी मैंने देखा कि कोई तलख कलामी, वो क्या था, मैं उनको समझ नहीं पाया कि उसके पीछे क्या मुहरकात थे कि आप इतना वो अग्रेसिव जो ना गुफ्तगू उनके साथ आपकी जा रही थी। इसमें एक्चुअली नॉट अग्रेसिव बस, लेकिन ये कि हम अपने राइट्स के लिए हमें बात करनी चाहिए और वो अगर कोई भी हो उसमें मेरी जो अमन कमेटी थी उसके मेंबरान थे और प्रिंस ऑफ पीस TV के कुछ मेंबरान थे, हम सब मिलके गए और जब हमने देखा, पहला दिन था, लोग नहीं डरते जा रहे थे उस तरफ। तो जब हम गए तो वहाँ देखा हमने कि मतलब डॉक्टर फ्रांसिस भी मेरे साथ थे, पूरी टीम थी हमारी। तो बड़ा दुख हुआ, यकीन करें, लिटरली आपने वो बात याद करवा दी कि उस वक्त मे बी आप सम पीपल आर विटनेस के वहाँ पर जब हम पहुँचे तो बैरियर्स लगे थे, वहाँ पे लोगों को जाने नहीं दे रहे थे, पहला दिन था। और हमें ये भी डर था हमारी गाड़ियों के शीशे ना तोड़ दिए जाएं, क्योंकि वहाँ पे बड़ा अग्रेसिव माहौल बना था। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो हमें ये दुख हुआ कि लोगों के पास खाना नहीं था, पहला दिन था, लेकिन कि बचाइए। तो पुलिस का, जैसे वहाँ पहुँचे तो पुलिस का ट्रक आया, वहाँ पर वो खाना, हम बड़े खुश हुए कि अभी मैं आपके वहाँ पहुँचने से पहले ये पूछना चाहूँगा कि उस वक्त वहाँ पे जो सिचुएशन थी, जो कंडीशन थी, वेरी क्रिटिकल। आई थिंक मैं TV पे इधर उधर भी देखता हूँ, दोस्त भी बताते रहे गो के आई वॉज नॉट एबल टू गो बिकॉज ऑफ सम रीजन्स। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ जो लोग जाते थे उनके लिए भी कुछ मुश्किल थी, उनको उधर उस जो मेन स्पॉट था वहाँ पे एंट्री भी बड़ी मुश्किल थी, ख़तरा भी था। तो आपको पहले तो एक जज्बा था, एक पैशन था, वो क्या था कि जो आपको यहाँ से उठाया और वो अपने दोस्तों को, अपनी टीम को, जैसे अमन कमेटी या प्रिंस ऑफ पीस TV की टीम थी, तो किस तरह आपने ये चीज़ को फील किया कि हमें लाजमी जाना चाहिए और वहाँ जाके स्टैंड लेना चाहिए?
सर वही बात है कि आपको याद है कि गोजरा में भी साना हुआ था, तो हम यूज्ड हो चुके हैं, हमें ये अंदाज़ा है कि वो किस कंडीशन से गुजर रहे होंगे। गोजरा में जो हुआ था तो उस वक्त आपको याद होगा कि भाई फनियाज जो यूएसए में है वो तो उस वक्त थे और आप लोग भी साथ थे, तो कितना ज़्यादा उन्होंने काम किया। तो वही एक तहरीक थी कि हमने देखा कि गोजरा में जो हुआ था तो वो लोग किस कंडीशन में होंगे। जब हम पहुँचे वहाँ पे मैं बता रहा था तो वहाँ खाना नहीं को दे रहा था, क्योंकि जो मिनिस्ट्रीज़ थी, जो चर्चेज़ थे, वो भी अभी एक्टिव नहीं हुए थे। तो जब डॉक्टर साहब और मैं पहुँचे वहाँ पर तो हमने देखा तो वहाँ पर ट्रक एक आया, हमने टाइम स्पेंड किया, तो वो हम ये खुश हुए। मैंने डॉक्टर फ्रांसिस साहब से कहा, मैं लगता खाना आ गया लोगों के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खाना आया था लेकिन वो पुलिस वालों के लिए आया था। तो मैंने मतलब मुझे जो मैं मतलब खुदा जो है ना वो ग़यूर खुदा और मैं गैरतमंद भी बनाता है, तो हमने उस वक्त उनसे बात की कि आप ये खाना खुद क्यों खा रहे हैं, लोग जले हैं, आप उनको खाना दें। तो उस वक्त डीएसपी भी आ गया, उनके साथ भी हमारी इसी बात पे तलक कलामी, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि अमन कमेटी और प्रिंस ऑफ पीस टीम ने जब मिलकर वहाँ पर अपना काम किया और हमारे पास माइक्स भी थे और हमने उनसे बात की और थोड़ा सा अग्रेसिवपन शो किया कि मतलब अपने राइट्स के लिए हमने आवाज़ उठाई, तो उसी वक्त जो है ना वो उन्होंने एक्शन लिया और डीपीओ ने शायद या एएसपी था वहाँ पे, उन्होंने खाना उनके लिए बनवाया। तो ये मतलब सिर्फ पर्पस ये है कि हम जहाँ पे भी जाएं अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं। हो सकता है कि आपके एक इनिशिएटिव लेने से बाकी लोगों का भला हो जाए। आपकी बड़ी एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह का आप जनरल सानवा की बात करें, तो मैं जनरली आपसे पूछना चाहूँगा कि ये सानहात, ये इंसिडेंट्स हमारे लिए ये एक अचंभे की बात तो मेरा ख्याल रही नहीं है, हर रोज़ कहीं ना कहीं होता है। तो हमें इसके लिए अहकाम बाला से या गवर्नमेंट लेवल पे या अपने चर्चेस के हवाले से क्या सोचते हैं हम, कभी हमें सोचना चाहिए या हम क्या सोचते हैं जनरल से कोई व्यूज़ जो हमें कम से कम अवेयर होना चाहिए कि अगर होता है, रुकते तो है नहीं जी, हर दिन आए दिन कुछ ना कुछ होता है, हमें इसके लिए क्या सद्देबाब कर सकते हैं। हम मेरा ख्याल होपलेस कि हम इसका कोई सद्देबाब नहीं कर सकते, बल्कि इसको आगे जाके सिर्फ हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें सर मैं बल्कि व्यूवर्स से ये बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो मामलात हैं वो हमारी अपनी वजह से बिगड़ जाते हैं। एज आ प्रेसिडेंट ऑफ अमन पीस कमेटी टोबा टेक सिंह, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये मैसेज आप लोगों तक पहुँचाऊँ। जितने भी मेरे मसीही बहन भाई ये सुनते हैं या हमारे मुसलमान भाई हमें सुनते हैं, तो अगर कोई भी मामला होता है उसको फौरी तौर पर रिपोर्ट करना चाहिए, उसको खुद से हैंडल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और स्पेशली हमारी जो कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्योंकि वो पहले इतने दबे होते हैं, उनसे इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो चीज़ों को बताते नहीं और चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं सर। और मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई इशू आता है तो आप उसको रिपोर्ट करें। अब तो अगर हम तक रसाई नहीं है तो प्रिंस ऑफ पीस टीवी को आप मैसेज कर सकते हैं कि आपने जी वहाँ पर मेहमान को बुलाया था, उन्होंने बड़ा दावा किया था कि हम आपके लिए कुछ करेंगे। तो वो जो हम बात कर रहे हैं लोगों के सामने आकर, हम हमें बताएं तो सही। तो गोजरा में मतलब SHO गोजरा, SHO सिटी थाना और सदर, इनके साथ हमारी मीटिंग हुई है, DSP साहब से हुई है, SC साहब से हुई है। तो वो तो बड़े, और मतलब खालिद वड़ाय साहब ने भी यकीन दहानी कराई है, मौजूदा MNA हैं, कि आपको कोई भी इंसिडेंट हम बताएं, उसके ऊपर एक्शन लें। तो इसका मतलब कि जो आपकी अमन कमेटी है, इसके वसीले से मेरा ख्याल हमें कुछ ज़्यादा अप्रोच मिल रही है आपको, उसका फ़ायदा है कि आप अहकाम बाला से, आला ऑफिसर से जाके डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ये अच्छा है क्या सर? यही तो बात है, ओहदा कुछ भी नहीं होता जी। ये तो आपको एक आज़ादी ओहदा मिलता है कि आप लोगों की आवाज़ बने। जब तक लोग हमें प्रॉब्लम से शेयर नहीं करेंगे, हम कैसे आगे बताएंगे? देखें लास्ट टाइम 2-3-4 वाक़े ऐसे हुए हैं अभी, मतलब बहुत से जगहों की हमारी जो बेटियां वो महफूज नहीं हैं, तो हमने उसका एक्शन लिया है। और अगेन थैंक यू सो मच प्रिंस ऑफ पीस टीवी को मेरे साथ गए हैं, समा टीवी था, जियो था, सब लोग आए थे। तो जैसे हमने आवाज़ उठाई, हमारे मीडिया ने आवाज़ उठाई, यकीन करें कि विदिन 24 आवर लड़की जो बाजियाबी हमने करवाई, वेरी गुड, और गिरफ्तार भी करवाया गया उस मुस्लिम लड़के को। मतलब मैं ये हवा नहीं देना चाहता कि कोई हम दो चीज़ें, हम एज अ पाकिस्तानी हम एक हैं, बट अगर कम्युनिटी में इशू आ गया है तो ऐसा नहीं है कि पुलिस और ये जो हमारे अदारे हमसे दूर हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन हमें बताने की ज़रूरत और ख़ुद से उसको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के साथ आपका मतलब है कि अगर किसी के साथ कोई भी छोटा मोटा हादसा सडनली हो जाता है तो उसको फ़ौरन दोस्तों के साथ किसी प्लेटफॉर्म के साथ रिव्यू कर लेना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि जो बड़े लोग हैं, आप जैसे जो बहुत मोहसिन कौम हैं, जो कौम के लिए दर्द रखते हैं और कौम के लिए भाग दौड़ करते हैं, अगर उनके नॉलेज में पहुँच गया तो वो जाके बैठ के किसी से टेबल टॉक करते हैं, किसी से जी मुझे इशू आया जी मुझे इशू आया जी मुझे बताएं कि क्योंकि बढ़ेगी बात। अगर किसी मतलब बेटी कहीं पे काम करने जा रही है, अगर वो कॉलेज में जा रही है, कोई लड़का कहीं जा रहा है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का इशू है,
तो ही कैन शेयर विद अस कि सर ये इशू है, या वो अपने मौजूदा पास्टर से, अपने जो अगर कोई भी ऐसा रहबर है उसके साथ शेयर करे कि मैं कौन सी कहाँ पे जाऊँ कि मेरा मसला हल हो। तो वी आर हेयर और हमारी फैमिली हमारी जो कह लें कि पूरी अवेलेबल है, जो कि अमन कमेटी की पूरी फैमिली है और हमारे ओहदेदारान हैं, वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, वो रिपोर्ट करें। इंशाल्लाह ताला उनको पता लगेगा कि हमने क्या काम किया और उनको उनका इंसाफ दिलाएंगे। वेरी गुड जी, बहुत खूबसूरत तरीके से गुफ्तगू चल रही है, बड़ी इन्फॉर्मेटिव और बड़ी मालूमाती बातें आपसे हो रही हैं। तो अलमाज साहब की खिदमत भी हैं, इनका एक पहचान अपनी है, और मुझे आज बड़ा अच्छा लगा कि मैं बहुत सारी चीज़ें आई एम not much aware about these things before that, but I have come to know that is very nice, and I am really very happy to know that you are doing your level best for the betterment of the society. तो मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने आज इस प्लेटफॉर्म पे आके थोड़ा वक्त दिया, आपने अमन कमेटी का बताया, आपने यूथ विंग और सियासी पार्टी सियासी विंग का भी बताया, और आपकी जो बड़ी अच्छी आप क्वालिफिकेशन मज़ीद कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, डेट्स वेरी लोगों के लिए, हमारे लिए, हमारे तलबा के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, नौजवानों के लिए ये बड़ी चीज़ें ना ये हमें अट्रैक्ट करती हैं और करनी चाहिए ताकि हम दूसरों को देखें। तो नाज़रीन, जिस तरह कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में मैं उन्हीं लोगों को बुलाता हूँ जिनकी बहुत सारी खिदमत हैं, ताकि हम उनकी ज़िंदगी से और उनकी जितनी भी माशरे के अंदर सियासी, समाजी या मजहबी सरगर्मियाँ अब उनसे सीखें। तो ये बड़ा अच्छा लगा कि आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे भी दी, मेरे नाजरीन के लिए भी आपने ये सारी जितनी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, डैट इज़ वेरी नाइस एंड बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। तो जनरली आप आखिर में इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को कंक्लूड करूं, आई वुड लाइक यू रिक्वेस्ट यू टू, आप मेरे बड़े ही प्यारे हैं, बड़े लविंग हैं, बड़े ही काबिल प्यार हैं, एक तो था ना काबिल एहतराम, ये मैं आप मेरे अलमाज साहब बहुत ही काबिल प्यार छोटे भाई भी हैं, और जब मैं ऐसे छोटे भाइयों को, ऐसे दोस्तों को देखता हूँ तो मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, और मैं ज़ाती तौर पे खुश होता हूँ कि हमारे बाद आने वाले लोग जो है ना अच्छी चीज़ें और अच्छी काविशों में लगें कि बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो जनरली आप ब्रीफली नौजवानों के लिए कुछ छोटा सा मुख्तसर सा पैगाम आपने देना है कि हमें जनरली क्या चीज़ें करनी चाहिए और किन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए, प्लीज़। अच्छा जी, देखिए बड़ा अच्छा, थैंक यू सो मच कि आपने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं नौजवानों से मुखातब हो सकूं। एक चीज़ जो मैं सर नोट करता हूँ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। आई एम वेरी वोकल पर्सन, आई एम ऑलवेज जो भी मेरे दिल में बात होती है वो मैं शेयर कर देता हूँ, करनी चाहिए। एक चीज़ जो हमारी यूथ के लिए, हमारी जो बेटियाँ बहनें हैं, लड़के हैं, इसकी बजाय कि हम टाइम घर में वेस्ट करें, अगर आप मैट्रिक हैं, FSC हैं, FA हैं, इससे ज़्यादा हैं। अभी हमने रिसेंटली सर एक सेमिनार स्टार्ट किया है जी, उसकी 2 चीज़ें हमने की हैं। एक तो हम मैनेज कर रहे हैं उनकी इंग्लिश को, कि वो मुझे तो वैसे खुद इतनी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन हम खुद भी सीख रहे हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। और हम चाहते हैं कि वो इंग्लिश सीखें, एक चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो मिनिस्ट्री है, मत्ती की इंजील उसके 28 बाब और उसके 19 और 20 आयत में लिखा है, जो खुदा यीशु मसीह ने हमें मिशन दिया, जाओ और दूसरी कौमों को शागिर्द बनाओ। सबसे पहले में एक अच्छा डिसाइपल खुद बनने की ज़रूरत है। जब अच्छा शागिर्द बनेंगे तो दूसरों को शागिर्द बनाएंगे। तो इस तहत हमने ये एक सेमिनार स्टार्ट किया जिसमें हम लोगों को मिनिस्ट्री वर्क के ऊपर बता रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसे ही मिनिस्ट्री का नाम लेते हैं तो पहले क्वेश्चन मार्क बन जाता है, वो मिनिस्ट्री, ओ इसका मतलब है जी बाहर डोनर्स, बाहर से कोई पैसा, पता नहीं गोरे, ये क्या हो रहा होगा। तो आज प्रिंस ऑफ पीस टीवी के जाना से मैं आपको मुखातब हूँ आपके साथ, वो तमाम बहनें भाई जो देख रहे हैं कि ये जो मिशन यीशु मसीह ने आपको दिया था जाते हुए, आप उसको, यीशु मसीह भी एक मिनिस्ट्री लेके आए थे, तो आप उस मिनिस्ट्री को कंटिन्यू करें, खुदा का काम करें, आप उसके सर्वेंट्स बने, आप उसके बच्चे बच्चियाँ बने। हम आपको गाइड करेंगे हाउ यू रन द मिनिस्ट्री, आप एक मिनिस्ट्री को कैसे रन कर सकते हैं, और उसमें खुदा आपको बहुत बरकत भी देगा। और ये मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये खुदा ने एक दरवाज़ा आपके लिए खोला हुआ है। क्रिश्चियन कॉलोनी देख लें, टोबा टेक सिंह देख लें, लोगों ने बड़ी ग्रोथ ली है बड़े दिनों में। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ ये नहीं कर रहे, मैं खुद एक मिनिस्ट्री कर रहा हूँ और उसका डायरेक्टर हूँ, और हमारे इतने सब स्कूल हैं, मैं सेम जो तोड़ा है मेरे पास खुदा ने में दिया, मैं दूसरे लोगों को देना चाहता हूँ। ज़बरदस्त, आप आएँ, हमसे कॉन्टैक्ट करें, वी विल गाइड यू हाउ यू रन अ मिनिस्ट्री। पर्पस ये नहीं कि मैं कुछ कमाई करने के लिए आ रहा हूँ, पर्पस ये कि आप लोगों को सर्व करें। मैं एक आखिरी बात यहाँ पर करना चाहूँगा, खुदा यीशु मसीह ने जो जब दुनिया पर आए थे वो एक मिशन लेके आए थे। वो ये मिशन
उनके पास प्लान ए था, नो प्लान बी, वो किसी प्लान बी के ऊपर काम, उनको पता कि मैंने आना अपनी प्लान ही एक है, प्लान ही एक था। तो आए इस मिशन में हमारा साथ दें और खुदा का काम करें, हम आपके साथ हैं जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर योर प्रीशियस टाइम and all the conversation, all the dialogues that we had came under discussion. I am really thankful to you from Prince of Peace TV platform. तो नाजरीन, जिस तरह कि आपने सुना, अगर बातें मेरा ख्याल ये गुफ्तगू चलती रहे तो इससे टाइम का अंदाज़ा हम नहीं कर सकते। तो मैं अपने बहुत ही प्यारे दोस्त का अलमास रंधावा पाल रंधावा साहब का बहुत ही दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि वो आज हमारे इस प्रोग्राम में आए, बहुत सारी काम आप उन्होंने छोड़े। तो मैं इस उम्मीद से कि खुदा आपको बरकत दे और नाज़रीन आपको भी बहुत बरकत दे, और आप हमेशा अपना ख्याल रखिएगा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। God bless Pakistan, God bless Prince TV, God bless you all. Thank you very much. God bless you all. Thanks. Thank you sir, thank you so much.